प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 6 फरवरी 2025, दिन गुरुवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। 7 फरवरी तक सभी नगर निकायों में होगा शपथ ग्रहण, शहरी विकास मंत्री ने दी जानकारी। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में 6 और 7 फरवरी को मेयर, चेयरमैन, पार्षद और वार्ड सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। इसके साथ ही पहली बैठक भी आयोजित की जाएगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार 7 दिन के भीतर बोर्ड गठन आवश्यक था। राज्य के 11 नगर निगमों में 10 भाजपा और एक निर्दलीय मेयर चुने गए हैं। वहीं 43 नगर पालिकाओं में 17 भाजपा, 12 कांग्रेस, 13 निर्दलीय और 1 बसपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। नगर पंचायतों में भाजपा और कांग्रेस के 15-15, निर्दलीय के 15 और बसपा के 1 प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। 18 से 24 फरवरी के बीच होगा उत्तराखंड का बजट सत्र। वित्त मंत्री बोले, जनहित का रखा गया है ध्यान। उत्तराखंड का बजट सत्र 18 से 24 फरवरी के बीच देहरादून में आयोजित होगा। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि व्यापारी, किसान, लघु उद्योग और शिक्षा से जुड़े लोगों के सुझावों को बजट में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि जनहित को प्राथमिकता दी गई है और राज्य को अग्रणी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। बजट में विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद वर्ग को ध्यान में रखा गया है। प्रदेश भर से 200 से अधिक हितधारकों से सुझाव लिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर हर व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित किया जाए। सीएम धामी ने किया चारधाम यात्रा पुस्तिका का विमोचन। अगले हफ्ते से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 7 भाषाओं में यात्रा पुस्तिका और कैलेंडर का विमोचन किया, जिससे यात्री सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके। यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण को लेकर ऋषिकेश में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अगले सप्ताह से शुरू हो जाएंगे। इस बार 60% पंजीकरण ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन होंगे। प्रशासन ने तय किया है कि पहले महीने किसी भी वीआईपी को विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम 30 अप्रैल से दर्शन के लिए खुल जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि पर घोषित होगी। यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। भीड़ नियंत्रण के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश समेत प्रमुख स्थानों पर ठहराव केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही यात्रा रूट को 10-10 किलोमीटर के सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। प्रशासन का लक्ष्य इस बार की चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। चुनाव में हार पर कांग्रेस की बैठक, कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ गया। देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया, जिससे हंगामा हो गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नाराज कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की और प्रमाण देने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मेयर पद के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल के समर्थकों ने विरोध जताते हुए बैठक छोड़ दी। इससे पहले भी टिकट बिक्री के आरोप लगे थे, जिन पर कांग्रेस नेतृत्व ने सफाई दी थी। चुनावी हार के बाद पार्टी में उठते सवालों ने गुटबाजी को उजागर कर दिया है। चमोली में फूलों की खेती बनी किसानों की कमाई का जरिया, लिलियम से बदल रही तकदीर। उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की खेती ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधार दी है। उद्यान विभाग की मदद से 21 काश्तकार लिलियम फूल उगाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। इस फूल की बाजार में भारी मांग है। शादी और सजावट में इसका खूब इस्तेमाल होता है। विभाग की 80% सब्सिडी योजना से किसान प्रोत्साहित हो रहे हैं, जिससे इस साल 7.5 लाख रुपए की कमाई हुई। विपणन सुविधाओं में सुधार से फूलों की बिक्री आसान हो गई है। किसान अब अपने उत्पाद को गाजीपुर मंडी तक पहुंचा रहे हैं, जिससे उनकी आय लगातार बढ़ रही है। लिलियम की खेती पहाड़ी इलाकों में उन्नति का नया रास्ता बन रही है। उत्तराखंड सचिवालय में अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव, जाने किसे क्या दायित्व मिला। उत्तराखंड सचिवालय में अपर सचिव स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। परिवहन, पंचायती राज, भाषा और संस्कृति विभाग में नए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
युगल किशोर पंत को महानिदेशक संस्कृति की जिम्मेदारी दी गई, जबकि रीना जोशी को अपर सचिव परिवहन बनाया गया है। उमेश नारायण पांडे को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पन्ना लाल शुक्ला को अपर सचिव पंचायती राज, भाषा और जनगणना का दायित्व मिला है। हालांकि वो मार्च में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिससे उनके पास काम करने के लिए मात्र 2 महीने हैं। मुफ्त राशन ले रहे अपात्र लोगों की होगी छंटनी, आयकर विभाग की मदद से होगी जांच। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब आयकर विभाग अपने आंकड़ों को खाद्य मंत्रालय के साथ साझा करेगा, जिससे करदाता और अपात्र लोगों को सूची से हटाया जाएगा। सरकार ने बजट 2025-26 में इस योजना के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इस योजना का मकसद जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देना है, लेकिन कई अपात्र लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। अब उनके बैंक खातों, पैन और आधार नंबर की जांच होगी। एमओयू के तहत आंकड़ों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। इन किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान की 19वीं किस्त। जाने पति पत्नी को लेकर बड़ा नियम। जी हां, आपने सही सुना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार 24 फरवरी 2025 को 19वीं किस्त जारी करने जा रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ किसानों को ये किस्त नहीं मिलेगी। अगर आपने अभी तक eKYC, भू सत्यापन या आधार लिंकिंग नहीं करवाई है, तो आपकी राशि अटक सकती है। सरकार ने योजना को पारदर्शी बनाने के लिए इन प्रक्रियाओं को अनिवार्य किया है। इसके अलावा क्या किसान पति पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले सकते हैं? नहीं। योजना के नियमों के अनुसार एक परिवार में केवल उसी व्यक्ति को लाभ मिलेगा जिसके नाम पर कृषि भूमि रजिस्टर है। यदि पति पत्नी दोनों लाभ ले रहे हैं तो जांच में पकड़े जाने पर उनकी राशि रोकी जा सकती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में 19वीं किस्त जारी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये राशि आपके खाते में आए तो जल्द से जल्द अपने दस्तावेज पूरे कर लें। भूकंप आने से पहले अलर्ट करेगा भूदेव ऐप। उत्तराखंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम पर जोर। उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्य है और इसी को ध्यान में रखते हुए आपदा विभाग ने भूदेव ऐप तैयार किया है। ये ऐप भूकंप के कुछ सेकंड पहले ही लोगों को अलर्ट कर देगा, जिससे जानमाल की सुरक्षा संभव हो सकेगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भूदेव ऐप फरवरी के अंत तक पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। सरकार मार्च से इसका प्रचार प्रसार करेगी ताकि अधिक से अधिक लोग इसे डाउनलोड कर सकें और प्राकृतिक आपदा के समय सतर्क रह सकें। उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 4 स्वर्ण समेत 33 पदकों के साथ उत्तराखंड ने रचा इतिहास। राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बुधवार तक प्रदेश के खाते में 4 स्वर्ण समेत कुल 33 पदक आ चुके हैं। बॉक्सिंग में 5 और पदक पक्के हो चुके हैं। लॉन बाल में चमोली के उत्कृष्ट द्विवेदी ने स्वर्ण जीता, जबकि पौड़ी की चंद्र योगिता ने कांस्य पदक हासिल किया। रोइंग और कैनोइंग में भी राज्य को कई पदक मिले हैं। कर्नाटक 28 स्वर्ण समेत 54 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है, जबकि सर्विसेज 27 स्वर्ण और कुल 46 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए 17 स्वर्ण और 34 पदकों के साथ तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। उत्तराखंड समेत देश भर की 256 सरकारी वेबसाइटों पर साइबर अटैक। ITDA ने समय रहते किया कंट्रोल। उत्तराखंड समेत देश की 256 सरकारी वेबसाइटों पर SEO पॉइजनिंग अटैक हुआ, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA ने समय रहते रोक लिया। उत्तराखंड की करीब 10 सरकारी वेबसाइटें इससे प्रभावित हुई थी, जिनमें राजाजी टाइगर रिजर्व, सामाजिक सुरक्षा पोर्टल और CM लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल है। हमलावरों ने सर्च इंजन रैंकिंग को प्रभावित कर फर्जी लिंक डाले थे। ITDA ने तुरंत गूगल को सूचना देकर समस्या का समाधान किया। SEO पॉइजनिंग हमले के जरिए हैकर्स संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास करते हैं। इससे बचने के लिए अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। HTTPS URL चेक करें और नियमित रूप से अपने सिस्टम को अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट में निकली भर्ती। जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए करें आवेदन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया SCI ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट ग्रुप B नॉन गजेटेड पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 8 मार्च
2025 तक आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत 241 पदों पर नियुक्ति होगी। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित श्रेणी को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी के लिए 1000 और SC/ST दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 250 है। चयनित उम्मीदवारों को लेवल 6 के तहत 35,400 मूल वेतन और कुल 72,040 प्रति माह सैलरी मिलेगी। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। नमस्कार।